सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज उत्कर्षणी बरुआ। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतने दिनों बाद ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ। सो गाइस देखो, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं एग्ज़ाम के बीच में ब्लॉगिंग करूँ। बट अब मेरे जो बच्चे हैं एग्ज़ाम, वो बहुत ईजी वाले बच्चे हैं। मतलब कम्युनिकेशन बचा है, फ्रेंच तो थोड़ा सा टफ है, उसमें मैं फेल भी हो नहीं, फेल नहीं होना। बस एक ही एग्ज़ाम मेरा ऐसा है जो टफ़ है, वो है फ्रेंच। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि भाई ठीक है, क्योंकि फ्रेंच नहीं आता है मुझे, नहीं, क्योंकि जो हमारी टीचर्स थी ना इस बार फ्रेंच की, वो भी मतलब उनको ऐसा लगता था कि हमें पूरा फ्रेंच आता है, तो उनने हमें कुछ पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए हमें बिल्कुल नहीं आता फ्रेंच। जो भी हम करके आएंगे वो पता नहीं है क्या। और मुझे चीटिंग भी नहीं आती, मैं चीटिंग करके कर लूँ तो देखेंगे भगवान जी कुछ कर दे उस टाइम, कोई बता दे मेरे को, उत्कर्षणी देख ले तो हो भी जाए। चीटिंग भी तो वैसे भी नहीं होनी, ठीक है। उससे पहले जो है मेरा वो है कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन तो अपन लिख देंगे अच्छे से, तो उसमें दिक्कत नहीं है मेरे को। और CBCS होगा, मुझे जो लिटरेचर मेरा है वो भी हो जाएगा। बस मुझे सर्विस मार्केटिंग भी हो जाएगा। बस मेरे को फ्रेंच की दिक्कत है, वो हो जाएगा कैसे भी। तो आप लोग समझ जाओ, मतलब बस इतनी हेडिक थी मेरे को, तो इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। बट अब थोड़ी है हेडिक कम हो गई है, इसीलिए मैंने सोचा कि अब आज का ब्लॉग बना लेते हैं, ठीक है। तो आज है हमारा कम्युनिकेशन का पेपर एंड फ्रेंच का पेपर, तो अभी चलते हैं। और बहुत टाइम से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब तुम लोगों को मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि भाई क्या हो गया उत्कर्षणी को। तो हाँ, ये और इसीलिए बस ब्लॉग नहीं आ रहे थे। बट आज मैंने सोचा है कि नहीं, बनाते हैं भाई, जो हो जाए। अब देखो कॉलेज के टाइम वैसे ही कम बचा है, 4 दिन बचे हैं बस मेरे एग्ज़ाम के, उसके बाद तो जाना नहीं है मुझे कॉलेज। कल तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कॉलेज नहीं जाना है, बट ये तो होना ही था। तो बस अब 4 दिन बचे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत घूमने जाएंगे 1-2 दिन। उसके बाद सब अपने अपने रास्ते गाइस। कौन किससे मिलता है वो पता है, कोई नहीं मिलता किसी से। तो मेरी बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी चला गया ये टाइम, बड़ा फालतू बातें ना करते हुए हम चलते हैं, कि बस भी चली जाएगी फिर। ठीक है, तो 8 की हमारी बस होती है, आप लोगों को पता है, 8:30 की। तो अभी बज रहे हैं 7 और मुझे नहाना भी है, नहाई नहीं होगी, ठीक है। चलो सो गाइस, अब हम आ गए यूनिवर्सिटी में। तो ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, क्योंकि आज पता नहीं क्या हुआ, मर्ज होके आई है हमारी बस, तो उसकी वजह से पता नहीं कौन से रूट से हम होके आए हैं। एंड रिवाइज़ भी नहीं कर पाई हूँ मैं, ऑलरेडी 9:20 हो गए हैं। तो अभी चलते हैं कैंटीन एंड देन रिवाइज़ करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फ्रेंच पढ़ा ही नहीं अपन क्योंकि जितना ही पढ़ लो फ्रेंच याद होता ही नहीं है, तो इसलिए बस फ्रेंच का थोड़ा इशू था। बाकी कम्युनिकेशन तो हो जाए, कम्युनिकेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं। कम्युनिकेशन में क्या है कि आपको बस बातचीतें लिखनी। कम्युनिकेशन का मीनिंग, इंफोटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, वो सब आना है, तो हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। बस फ्रेंच की टेंशन है कि फ्रेंच में मेरे को जो मेरे को आता है वो आ जाएगा, क्योंकि मेरे को पास होना है उसमें। ठीक है। और अभी मेरा बातचीत करने का बिल्कुल मूड नहीं था, पर मैं बातचीत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था, ठीक है। समझ रहे हो तुम लोग, इतनी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग आया भी नहीं है और मैं खुद ही बोर हो गई थी कि भाई एक आध ब्लॉग तो बना दूँ, बहुत टाइम हो गया है। बट आज का दिन ही मिला मेरे को, मतलब फ्रेंच का भी मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, बट शर्म नहीं आती इंसान को। अब चलते हैं, बहुत बातें हुई हैं और मैंने कुछ खाया भी नहीं है अभी, ठीक है। चलो वैसे फाइनली हम फ्रेंच का एग्ज़ाम दे के वापस आ गए हैं। ऐसा लग रहा है मुझे जंग जीत लिया मेरे भाई, मतलब बहुत टिपिकल था। और एक तो देखो, तुम्हें कुछ लिखना नहीं आता और तुम्हें फ्रेंच समझ में आती नहीं है, टीचर्स ने तुम्हें समझाई नहीं है, तो उसमें कुछ लिख नहीं सकते, बना के भी नहीं लिख सकते फ्रेंच में। तो बस इसीलिए डर लगता है फ्रेंच में थोड़ा। तो मेरे को जो आता था, जो मेरे को आता था, मतलब आई डोंट नो कि क्वेश्चन वगैरह क्या था, जो मुझे आता था वो मैं पूरा छाप के आई हूँ, क्योंकि नंबर मिल जाएंगे तो नहीं मिल जाएंगे, देखो बैक नहीं आने दूँगी मैं ऐसे तो इसीलिए बस अब चलते हैं। कम्युनिकेशन का देखो ज़्यादा नहीं था, टिपिकल कम्युनिकेशन का तो इजीली हो जाता है और हम करते भी रहते हैं कम्युनिकेशन। और इंग्लिश आप लिख लेते हो, बट फ्रेंच नहीं लिख सकते आप, ठीक है, बना के। तो अभी चलते हैं। जैसे मैं पूरा लिख के आई हूँ, फेल तो नहीं होंगी खैर, क्योंकि बहुत लिखा है यार फ्रेंच में मैंने, मतलब जो मुझे पूरा आता था पूरा छाप दिया है मैंने उसमें। तो फ्रेंच में फेल तो नहीं होगा ना, बैक आएगी तो ठीक है, हो जाएगा।
कम्युनिकेशन का हमें सोचना नहीं था, ये कम्युनिकेशन मैंने पढ़ा ही नहीं था, मतलब कि मैं लिख दूँगी तो वो तो हो गया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चलते हैं लंच करने, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। लेट्स गो। तो गाइस आप देख रहे हो वेदर कितना मस्त हो रहा है, और इस वेदर में, इतने सुंदर वेदर में हम एग्ज़ाम देने आए हैं। अभी हम जा रहे हैं बस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ना क्या हो रहा है, एग्ज़ाम जब आपके होते हैं तो 1 बजे बस जाती है, तो इसीलिए बस का टाइम हो गया, तो बस जा रहे हैं हम। पूरी बस भर गई है गाइस, और हम यहाँ खड़े हुए हैं। कहाँ होता है, वेट कर रहे हैं हम कि कोई बस आए हमें ले जाए घर। सो हे गाइस, अब मैं आ गई हूँ घर पे, एंड कल हमारा पेपर है उसका BSU का, तो उसका व्लॉग बनाऊंगी मैं। 3 दिन मतलब बचे हैं हमारे एग्ज़ाम के। उसके बाद है मेरा BSU के बाद है CBCS का, मतलब लिटरेचर का, जो हमारा CBCS होता है। एंड उसके बाद हमारा लास्ट, मतलब ऑफिशियल लास्ट डे है हमारे कॉलेज का, वो है हमारा किसका तो मैं भूल गई, हाँ, सर्विस मार्केटिंग का, ठीक है। तो मतलब 3 दिन बचे हैं, तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट एज मच एज पॉसिबल। तो क्योंकि उसके बाद मेरे कॉलेज के, मतलब MET के व्लॉग नहीं आएंगे स्पेशली, तो बहुत मिस करने वाली हूँ मैं MET को। एंड बस अब मैं ये वाला जो व्लॉग है वो एंड करती हूँ, उसके बाद कल हम व्लॉग फिर से बनाएंगे, क्योंकि 3 दिन बचे हैं, आपको पता है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एंड अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय। बड़ी देखो, सबसे जो ज़्यादा पेज वाली है वो है मेरी।